जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को महात्मा जी स्टडी में स्वागत है। आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है और इसके MCQ क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले अनुसूची है कितनी। देखिए, मूल संविधान से तात्पर्य होता है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूची थे। 8 अनुसूची थे मूल संविधान में, लेकिन बाद में संशोधन कर करके और अनुसूचियों को बढ़ाया गया और वर्तमान में अभी 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थे। और इस अनुसूची को याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं। और ट्रिक का आप लोग देखिए, SSRSC जनसभा से बदला पंचनगर। SSRSC जनसभा से बदला पंचनगर। चलिए देखते हैं। प्रथम अनुसूची में देखिए, यहाँ प्रथम अनुसूची है तो प्रथम अनुसूची में ये प्रथम वाला एस लिया गया है। तो एस से स्टेट यानी राज्य। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेश का वर्णन है। राज्य और संघ शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। देखिए, अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर राज्य को घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है तो किस अनुसूची में संशोधन होगा? तो होगा प्रथम अनुसूची में। किस अनुसूची में होगा? प्रथम अनुसूची में। तो यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इस सभी का वर्णन जो है प्रथम अनुसूची में है। तो एस से स्टेट प्रथम अनुसूची में। एस से स्टेट हम याद कर लेंगे, यानी राज्य और संघ शासित प्रदेश। चलिए द्वितीय अनुसूची को देखते हैं। द्वितीय अनुसूची में सेकंड वाला एस हो जाएगा। सेकंड वाला एस से सैलरी, यानी द्वितीय अनुसूची में सैलरी का वर्णन किया गया है। दूसरा अनुसूची में सैलरी का वर्णन है। सैलरी यानी वेतन एवं भत्ता। यानी महत्वपूर्ण पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, बहुत से पदाधिकारी हैं जिनके वेतन और भत्ते का उल्लेख जो है द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो एस से पहले वाला एस से स्टेट हो गया, दूसरे वाला एस से सैलरी हो गया। ठीक है। तीसरा अनुसूची में है। तीसरा अनुसूची में ओ, ये ओ से हो जाएगा ओथ का हिंदी में शपथ बोला जाता है। ओथ यानी शपथ, यानी कि शपथ का इसमें वर्णन किया गया है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने मंत्री, विधायक लोग जो शपथ लेते हैं उसका वर्णन किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में बताया गया है, शपथ का वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में। चलिए आर से रिप्रेजेंटेशन। आर से होता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में प्रतिनिधित्व बोला जाता है। रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में प्रतिनिधित्व, यानी चौथी अनुसूची में रिप्रेजेंटेशन राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सदस्य का प्रतिनिधित्व। राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व। जानते हैं संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें राज्यसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। यानी आर से रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व। चलिए हम अगला अनुसूची अब देखते हैं। देखिए पांचवी अनुसूची में यहाँ SC ये दोनों बट को लिया जाएगा SC। देखिए पांचवी अनुसूची में SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बताया गया, यानी SC और ST के प्रशासन और नियंत्रण। छठी अनुसूची में जन्म, छठी अनुसूची यहाँ से देखिए जन्म लिया गया है, जन्म। तो छठी अनुसूची में जन्म से हो गया जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें 4 राज्य के बारे में बताया गया है, 4 राज्य के बारे में बताया गया है। इसमें 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। देखिए 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। उसके लिए भी एक ट्रिक है, मित्र का अम्मी। मी से हो गया मेघालय, त्र से त्रिपुरा हो गया, आ से असम हो गया, मी से मिजोरम हो गया। यहाँ का साइलेंट रहेगा, तो मी से मेघालय, त्र से त्रिपुरा, आ से असम और मी से मिजोरम, यानी 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में छठी अनुसूची में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में स से, देखिए यहाँ स, यहाँ बीच में ये स है, ये वाला लिया गया है। 7वीं अनुसूची में स, यानी सूची के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में सूची, संघ सूची हो गया, राज्य सूची और संवर्धित सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची राज्य सरकार, संवर्धित सूची पर दोनों बनाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब देखिए 8वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 8वीं अनुसूची, यहाँ भा से देखिए, भा से 8वीं अनुसूची में दिया गया है, यानी भाषा। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में भी 22 भाषा है। मूल संविधान में कितने भाषा था? 14 भाषा था। अभी वर्तमान में कितनी भाषा है? तो 8, वर्तमान में 22 यानी 22 भाषा है। चलिए आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह और हम आगे वीडियो आपको दे रहे हैं। चलिए अब अगले अनुसूची को देखते हैं। अगला अनुसूची है 9वीं अनुसूची। यहाँ देखिए से लिया गया है। अगला अनुसूची है 9वीं अनुसूची है, ये से लिया गया है, यानी संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के विधियों का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। सन 1951 में जोड़ा गया था पहली, और देखिए 1 है, यहाँ 1 होगा। 1951 में पहली 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन द्वारा। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची, देखिए 10वीं अनुसूची याद करना बहुत ही आसान है। 10 से एक पहला वाला वर्ड 10 भी ले लेना है, यहाँ दल, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल कानून। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। इसका ट्रिक में है, देखिए बदला। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपका 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985। चलिए देखिए 11वां अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंच, यानी पंच से पंचायती राज। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में उल्लेख है। ये जोड़ा गया था आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था पंचायती राज को। चलिए अगला है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में देखिए नगर से नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। तो ये जोड़ा गया था 74वीं संविधान संशोधन 1993। देखिए 11वीं और 12वीं दोनों का सन एक ही है, 1993 में जोड़ा गया था, लेकिन एक 73वीं संविधान संशोधन है, 74वां है, यानी 73 में 73वां यहाँ हो गया 11वीं ने
74 हो गया 12वें संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके MCQ क्वेश्चन को लेकर।